नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं राजस्थान के लोक देवता। हम पिछले टॉपिक जो पार्ट 5 था उसमें राजस्थान के लोक देवता गोगा जी के बारे में टॉपिक लेके आए थे। अब ये इस नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आए हैं राजस्थान के लोक देवता पाबू जी के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि पाबू जी का पूरा इतिहास। अब इसमें शॉर्टकट ट्रिक है वो भी बताएंगे लास्ट में आपको, और पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को बहुत आराम से देखना है, बहुत मज़ा आने वाला है। और वीडियो को अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दे, ताकि समय समय पर आपको कई तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए हम जानकारी लेते हैं बाबू जी के बारे में। अगर बाबू जी का हम बात करते हैं, 5 पीरों में बाबू जी का नाम आता है। 5 पीर कौन कौन से आपको लास्ट वीडियो में हमने विस्तृत रूप से बताया था। 5 पीर है, बाबू जी है, रामदेव जी है, मेहा जी है, हड़बू जी है और गोगा जी। ये 5 पीर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबू जी की। तो बाबू जी को भी 5 पीरों में पूजा जाता है। पीर का मतलब कि हिंदू और मुस्लिम है जो दोनों समाज के लोग इनको पूजते हैं, इसलिए ये पीर कहलाता है। हम इनके बात करते हैं बाबू जी के जन्म की। तो इनका जन्म है जो 1239 को जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में एक गांव आया हुआ है कोलू मंडल। कहाँ पे आया हुआ है? जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में कोलूमंड करके एक गांव आया हुआ है। वहां पे 1239 को बाबू जी का जन्म हुआ। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक है। किसके? राठौड़ वंश के शासक कहे जाते हैं। इनके अगर पिता का नाम की बात करें तो पिता है जो तांडल जी। तांडल जी पिताजी का नाम था, और माता का नाम कमला देवी। कमला जी है जो इनकी माता का नाम था। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी अगर ब्याह की शादी की, तो इनकी शादी है जो अमरकोट, एक गांव है अमरकोट। अमरकोट जो अभी वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में आया हुआ अमरकोट। वहां के राजा थे सूरजमल। सूरजमल की पुत्री थी फूलमदे। उसका सूरजमल की पुत्री का नाम था फूलमदे। फूलमदे के साथ इनकी शादी हुई थी। इनके बारे में भी हम आगे बताते हैं टॉपिक। फूलमदे के साथ शादी हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी अगर घोड़ी का नाम। घोड़ी का नाम है जो क्या था? तो जो केसर कालवी। केसर कालवी है जो इनके घोड़ी का नाम था। ये घोड़ी है जो किन 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 ने इनको दी थी। ये घोड़ी है जो देवली सारण। देवली सारण करके एक महिला थी, उसके पास ये केसर कालवी नाम की एक घोड़ी थी। जो घोड़ी बाबू जी को चाहिए थी, और बाबू जी की एक बहनोई थी। बहनोई अब आपको पता है बहनोई किसे कहते हैं? जो अपने बहन का पति होता है, यानी बड़ी बहन का तो जीजा जी होता है, छोटी बहन होते हैं उनको बहनोई कहते हैं। तो इनके बहनोई के जो पति थे उनका नाम की बात करें अगर, तो उनका नाम था जिंद्रा खींची। जिंद्रा खींची इनके बहनोई थे। वो और बाबूजी दोनों घोड़ी को चाहते थे, लेकिन देवली चारण ने क्या किया कि वो घोड़ी है जो किनको दी? बाबूजी को सौंपी, और बदले में बाबूजी से एक वचन लिया। क्या वचन लिया? कि जब भी मेरी गायों के ऊपर कोई संकट आएगा, गायों की मुसीबत आएगी, तब आपको इन गायों की रक्षा करनी पड़ेगी। तो बाबूजी ने कहा कि मुझे किस प्रकार से पता चलेगा, संकेत मिलेगा कि तुम्हारी गायों की रक्षा करनी है, गाय मुसीबत में है। तो देवली चारण ने बाबूजी से कहा कि जब भी मेरी गायों पे कोई मुसीबत आएगी, तब ये घोड़ी केसर कालवी है जो बीर बिलाएगी। बीर बिलाने पर आपको पता चल जाएगा। तो बाबूजी ने ये वचन दिया था उनको, और वचन पूरा भी किया। वो भी हम बताएंगे आपको किस प्रकार से पूरा किया वचन को। तो ये वचन बाबूजी ने उनको वचन दिया था।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बाबूजी की शादी की अगर, तो बाबूजी को जब शादी हो रही थी तब उन्होंने कितने 3.5 फेरे ही लिए थे, यानी कि अभी चौथा फेरा भी पूरा नहीं हुआ था। जब शादी वो कर रहे थे, फेरे ले रहे थे, 3.5 फेरे ही हुए थे, तभी उनकी जो केसर काल की घोड़ी थी वो बिल बजाने लगी। तो इससे बाबूजी को पता चल गया कि जो वचन दिया था वो वचन पूरा करना है, वो मुसीबत में है गाय। तो वो अपने घोड़े को लेकर के उस गायों को छुड़ाने के लिए चले गए, और जो वो गाय थी वो किसी और ने नहीं छुड़ाई थी, बल्कि वो गाय जो इनके बहनों जो चिंद्रा खींची करके नाम वो थे, उन्होंने वो गाय को छुड़ाई थी। और वो युद्ध करने गए, फिर युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, वो सन था 1276। 1276 में वीर गति को प्राप्त हुए, और जिस गांव में वीर गति को प्राप्त हुआ वो उस गांव का नाम है देसू, जो जोधपुर जिले में आया हुआ है। वहां पे बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए, और इस प्रकार इनको गायों के देवता भी कहा जाता है। आप कहोगे कि अब गायों के देवता तो तेजा जी को कहा जाता है, गोगा जी को भी कहा जाता है, तो बाबूजी को कैसे कहा जाता है? वैसे बाबूजी को ऊँटों के देवता कहा जाता है, लेकिन गायों के देवता के रूप में तो जिन जिन देवताओं ने गायों की रक्षा की उन सबको गायों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में बात की थी गोगा जी की, तो गोगा जी का अलग टॉपिक था, उन्होंने भी गायों की रक्षा की थी, लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई थी वो सब अलग कारण, उसमें हमने टॉपिक बताया था सब। इसमें बाबू जी है तो बाबू जी का भी अलग है सब, ठीक है। तो पिछला वीडियो भी आप देखने के लिए हमारे चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जिंद्र खीसी के साथ युद्ध हुआ था तब 1276 में देसू जो गांव था जोधपुर जिले में आया हुआ है, वहां पे ये देवलोक हो गए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनको है जो बाबूजी को है मेहर जाति के मेहर जाति के जो मुस्लिम लोग हैं वो भी इनको बाबूजी को पूछते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाबूजी को है जो ऊँटों के देवता कहा जाता है। जो रबाड़ी ऊँट है जो वहां रखता है, रबाड़ी राय का समान, रबाड़ी राय का समान फिर जो लोग होते हैं वो ऊँट रखते हैं। तो इस प्रकार इनको ऊँटों के देवता भी कहा जाता है, और रबाड़ी राय का उनको बाबूजी को अपने आराध्य देव माने जाते हैं, आराध्य देव को मानता है। और जब भी ऊँट है जो किसी प्रकार से बीमार हो जाता है तो उनको एक धागा बांधा जाता है, उस धागे को तांगा कहते हैं। एक धागा बांधा जाता है और बाबूजी से मन्नत मांगी जाती है, और जब वो ठीक हो जाता है तो उसके याद में बाबूजी को याद करने के लिए पड़ पावड़े गाए जाते हैं। जो भजन गाया जाता है उसको पड़ पावड़े बोलते हैं। नेक्स्ट इनकी बात करें अगर मेले की, तो इनका जो जन्म हुआ था पोलोमंड के जोधपुर जिले में फलोद तहसील में, वहां पे प्रतिवर्ष इनका मेला लगता है। इनकी प्रतीक सीना की अगर बात करें तो घोड़े पर बैठे हैं, हाथ में बाला लिए हुए, ये इनका प्रतीक सीना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी मनोती पूरे होने पर भूपा जी या जो भी गाते हैं उनको कहते हैं पड़ पावड़े। बाबूजी के जो पावड़े हैं जो रेबारी और नायक जाति के लोग के द्वारा गाए जाते हैं, और जो गाए जाते हैं उसको कहते हैं माध्यबंध। माध्यबंध एक यंत्र है उसके द्वारा गाए जाते हैं। और इसी प्रकार फड़ बजाई जाती है। फड़ है जो किससे बजाई जाती है? रावण हत्ता से। रावण हत्ता उससे फड़ बजाई जाती है। इनके युद्ध की बात करें तो इनके युद्ध में कौन कौन सहयोगी थे? तो एक तो हरमल जी कहते थे, एक थे चांद डेमा। हरमल जी और चांद डेमा जो दोनों थे वो उनकी
युद्ध कर रहे थे उस समय उनकी सहायता कर रहे थे, उनके रक्षक थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाबू जी को है जो किसका अवतार माना जाता है। जीके में सवाल आ भी सकता है, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। तो पाबू जी को है लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। अब हम आपको बताएंगे इसकी शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक है जो इसका सब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी देवता है, सबके माता पिता पत्नी वगैरह, तो सब टॉपिक है जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आपको इसके लिए याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। एक बाबूजी है, उन्होंने लक्ष्मण से बोला, बाबूजी है उन्होंने लक्ष्मण से क्या बोला कि तू बाजार जा, मुझे पूजा करनी है, बाजार जाके कुछ फल ले आ, फल और साथ ही साथ फूल। फूल किसके? कमल के। बाबूजी ने लक्ष्मण से कहा कि तू बाजार जा, कुछ फल और साथ ही कमल के फूल लेके आ। लेकिन वो बाजार गया और गलती उस दुकान वाले ने गलती कर दी, धांधली कर दी, जल्दी जल्दी में क्या कर दी? धांधली, जल्दी जल्दी में फूल है जो उनको किसके दिए? सूरजमुखी के। बाबूजी ने लक्ष्मण से कहा तू फल और फूल, कमल के फूल लेके आ, लेकिन दुकान वाले ने गलती कर दी, वो फूल है जो सूरजमुखी के देके भेज दिया। तो अब हम बात करेंगे बाबूजी। बाबूजी यानी कि बाबूजी, बाबूजी इनका नाम किसके अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी के। क्या मंगाया जाता? फल। फल यानी कि फलोदी। फलोदी तहसील में इनका जन्म हुआ। कौन से फल मंगाए थे? कमल के मंगाए थे। कमल यानी कि कमला दे। कमला दे इनकी माता का नाम है। दुकान वाले ने क्या कर दी? गलती कर दी, धांधली कर दी। धांधली कर दी यानी धांधल जी इनके पिता का नाम हो गया। और फिर क्या लेके आए? ये फूल लेके आए, किसके? सूरजमुखी के। फूल यानी कि फूलमदे। फूलमदे उनकी पत्नी का नाम था। और फूलमदे किसकी लड़की थी? सूरजमुखी यानी कि सूरजमल, जो अमरकोट के रहने वाले थे, वर्तमान में पाकिस्तान। इस प्रकार से बाबूजी ने लक्ष्मण से कहा फल लेके आ। फल यानी फलूदी जिले में उनका जन्म हुआ। फूल किसके मंगाए? कमल के, यानी कमला जी उनकी माता का नाम था। दुकान वाले ने धांधली कर दी, धांधली, धांधल जी उनके पिता का नाम था। और फूल किसके देके भेजा? फूल सूरजमुखी के, यानी फूल यानी फूलमदे पत्नी का नाम था। और वो पत्नी है जो किसकी लड़की थी? सूरजमल राठौर, सूरजमल राजा की पत्नी थी। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी इसी तरह के वीडियो पढ़ाई से संबंधित और सारी जितनी भी वैकेंसी गवर्नमेंट सरकारी स्कीमें आती हैं उनसे संबंधित जो भी जानकारियां हैं हम आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो सभी जानकारियां समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।